क्या आप भी अपने पीएफ की वजह से परेशान हैं? क्या आपने भी अपना पैसा नहीं निकाला? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अपने पीएफ को क्लेम करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका क्या है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है ऐसे क्यू टेक में, जहाँ पर हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं, जी जो कि है आप लोगों के पीएफ के रिलेटेड। अगर आप लोगों को अपना पीएफ क्लेम करना है और बहुत ही आसान तरीके से अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में डलवाना है, तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि मैं इस सीरीज़ की शुरुआत अभी-अभी करने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को एकदम बेसिक सी चीज़ से शुरुआत करूँगा कि आप लोगों को सबसे पहले तो अपना यूएन नंबर जानना कैसे है। देखिए, आप अपना यूएन नंबर अपनी सैलरी स्लिप में से ढूँढ के निकाल सकते हैं, या फिर आप अपने मैसेजेस के थ्रू अपना यूएन नंबर निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों तरीकों से आपका काम नहीं हो रहा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। मैं आप लोगों को डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ और यहीं पर आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि आपको अपना यूएन नंबर कैसे जानना है। सबसे बेसिक चीज़ यही होती है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो यूएन नंबर जानने के लिए आपको सबसे पहले तो क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और क्रोम में आपको टाइप करना है ईपीएफओ। इतना टाइप करने के बाद आपको सीधा एंटर दबा देना है, जिससे कि ये पहला वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट में जाएँगे, तो आपको यहाँ पर फॉर एम्प्लॉइज़ वाला ऑप्शन दिखाया जाएगा, सर्विसेज़ के नीचे। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे नीचे मेंबर यूएन सर्विस का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, तो आप डायरेक्टली यूएन के ऑफिशियल पोर्टल पर रीच हो जाएँगे। पोर्टल पर आने के बाद हम लोगों के पास यहाँ पर 2 ऑप्शन माँगे जाते हैं। एक तो यूएन नंबर माँगा जाता है और दूसरा है पासवर्ड। तो मैं इस वीडियो में आपको अपना यूएन नंबर रिट्रीव करने का तरीका, जानने का तरीका और उसका पासवर्ड रीसेट करने का, दोनों करने का तरीका समझा दूँगा। सो पहले हम लोगों को अपना पीएफ नंबर अगर जानना है, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखिए नो योर यूएन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर हम टैप करेंगे। तो जैसे ही ये वेबसाइट हम ओपन करेंगे, तो हमारा यूएन नंबर जानने के लिए एक छोटा-सा फॉर्म आ जाएगा, जिस पर हम लोग अपना डिटेल्स फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं माँगता, आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। याद रखिए, ये वही नंबर होगा जो आप लोगों ने अपनी कंपनी में सबमिट किया होगा। तो जैसे ही मैं वो नंबर यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे हमसे अपना कैप्चा कोड मेंशन करने के लिए बताएगा। तो जो यहाँ पे फ़ोटो में दिखाई जा रही इमेज है, तो इसमें जो लेटर्स लिखे हैं, एज़ इट इज़ आपको सेम टू सेम एंटर कर देना है। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है और कैप्चा कोड दोनों एंटर कर दिया है। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करूँगा और जैसे ही अपना ओटीपी आपके फ़ोन पे आ जाएगा, तो हमें वो ओटीपी यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो मैंने अपना ओटीपी एंटर कर दिया है और फिर से ये कैप्चा रिफ़िल करना है हमें। ये कैप्चा चेंज होता रहता है, तो आपको पहले जो आपने कैप्चा एंटर किया था वो अलग है और अब जो एंटर करेंगे ये अलग है। तो इस बार भी आपको अपनी इस दी हुई इमेज के जैसा सेम टू सेम फिल अप करना है ये। तो ये दोनों फिल करने के बाद हम यहाँ पे सिंपल सा वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, जिससे कि एक पॉपअप आ जाएगा कि आपका ओटीपी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो इसके बाद हमें यहाँ पर अपना नेम मेंशन करना है और अपना एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। याद रखिए, ये आपको एग्ज़ैक्टली आपके आधार कार्ड में जो आपने डेट ऑफ बर्थ और नाम मेंशन किया है, सेम टू सेम वैसा ही डालना है। तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर नीचे जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो फिर आप आधार कार्ड के थ्रू वैलिडेट करवा सकते हैं, या फिर पैन कार्ड के थ्रू, या फिर मेंबर आईडी के थ्रू। अक्सर लोगों के पास ये मेंबर आईडी और पैन कार्ड नहीं होता, तो हम लोग सीधा आधार कार्ड नंबर पे अपना वैलिडेशन कर देंगे। तो मैंने अपना आधार नंबर फिल कर दिया है। ये 12 डिजिट का वही आधार नंबर है जो आपके आधार कार्ड के ऊपर प्रिंट हुआ होगा। तो जैसे ही वो फिल कर देंगे, तो हमें फिर से नीचे एक और कैप्चा पूछेगा, तो हम लोगों को ये भी कैप्चा एंटर करना है। वैसे पीएफ में ये एक प्रॉब्लम है, बात-बात पे कैप्चा पूछता है, तो आप लोग मैनेज कर लो प्लीज़। कुछ नहीं किया जा सकता इसका। सरकार को इसके लिए कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। तो जैसे ही हम लोग कैप्चा फिल कर देंगे, तो शो माय यूएन वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आपको आपका यूएन नंबर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मैं अपना ये यूएन नंबर कहीं पे नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना यूएन नंबर नोट डाउन कर लिया है। तो मैं सिंपल सा इसको ओके कर देता हूँ और ओके करने के बाद ये वाला पेज क्लोज़ कर देता हूँ। इसका काम हो गया है। तो फिर से हमें अपने यूएन वाले मेंबर लॉगिन पे आना है और यहाँ पर ये जो फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है।
तो जैसे ही हम ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमें एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें कि हम अपना यूएन नंबर मेंशन करेंगे। तो मेरा यूएन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने अपना यूएन नंबर एंटर कर दिया है और फिर मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर अपना नाम एंटर कर दूंगा। नाम एंटर करने के बाद फिर से डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो मैं सिंपल सा अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दूंगा। मैं आपको शुरू से 4 टाइम बता चुका हूँ, आपको वही डेट ऑफ बर्थ और नाम डालना है जो कि आपके आधार कार्ड में हो। अगर आपके आधार कार्ड का और या अपने पीएफ का नाम या डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करता तो आपको अपनी कंपनी में बात करना है और उन लोगों को इसमें करेक्शन करने के लिए कहना है। वो लोग शायद आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, तो आप जैसे ही वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आपका नाम आपके पीएफ में चेंज हो जाएगा। याद रखिए वो आप नहीं कर सकते, उसके लिए एक जॉइंट डिक्लेरेशन बोल के होता है, उसके लिए भी लॉगिन करना पड़ता है। अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपको कंपनी से ही बात करके वो चेंज करवाना पड़ेगा। तो मैं सिंपल सा अपना जेंडर मेंशन कर देता हूँ और फिर से अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन वाला ये आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा जिसमें आपको कंसेंट दे देना है। जैसे ही आप कंसेंट दे देंगे फिर से आपको ये कैप्चा फिल करना है। देखा, बताया था ना आपको, जगह जगह कैप्चा। अब की बार कैप्चा की सरकार। ठीक है, ये होने के बाद मैं गेट ऑथराइजेशन पिन पे क्लिक कर दूंगा जिससे कि मेरे पास एक और ओटीपी आ जाएगा। तो मैंने अपना ओटीपी देख लिया है, ओटीपी एंटर कर दिया है। तो ओटीपी डालने के बाद मैं सिंपल सा अपना न्यू पासवर्ड खुद से सेट कर सकता हूँ। तो मैं वही पासवर्ड सेट करूंगा जो मुझे मेमोराइज करने की बहुत आसानी हो। याद रखिए ये कुछ भी हो सकता है, बस याद रखना है कि आपको कोई एक कैपिटल लेटर डालना है। आपका नाम जैसा कुछ मत डालना, कुछ हार्ड डालना जिससे कि किसी को कॉपी करने में मुश्किल हो, और याद रखना कि ये आपके लिए मेमोराइजेबल हो। ठीक है, मैंने अपना पासवर्ड सेट कर लिया, तो मैं सिंपल सा वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा जिसके बाद ये वाला पासवर्ड चेंज हो जाएगा। देखिए पासवर्ड तो चेंज हो गया है जैसा कि यहाँ पे दिखाई दिखाई दे रहा है आपको। तो मैं यहाँ पे क्लिक हियर कर दूंगा तो वापस यूएन वाले पोर्टल पे आ जाएंगे हम। तो जैसे ही मैं यूएन वाले पोर्टल पे आता हूँ तो यहाँ पे सिंपल सा मुझे अपना यूएन नंबर मेंशन करना है। और फिर अपना पासवर्ड मेंशन कर देना है। ये वही पासवर्ड होगा जो आपने अभी अभी सेट किया है। ठीक है, तो मैं दोनों एंटर करने के बाद साइन इन पे क्लिक कर दूंगा तो फिर से मुझे एक और ओटीपी आएगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना ओटीपी एंटर कर लिया है और यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो लॉगिन होने के बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ पर चेक करना है। ये जैसे ही आप अपना प्रोफाइल इंफॉर्मेशन ओपन करेंगे, ये क्लिक करके यहाँ पे, तो आप लोगों को आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट का डिटेल्स दिखाया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पीएफ में। आपको वह इंश्योर करना है कि आपका आधार कार्ड लिंक्ड है विथ डेमोग्राफिक वैलिडेशन वेरीफाइड दिखाएगा यहाँ पे। तो आपको ये चेक करना है और आपको अपना सेम पैन कार्ड के साथ चेक करना है, इसमें वेरीफाइड दिखाए ना दिखाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा है आपका बैंक अकाउंट वेरीफाइड बाय बैंक होना चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर आपकी ठीक है तो आप अगले प्रोसेस पे मूव कर सकते हैं जो कि है आपका पीएफ विड्रॉल। लेकिन पीएफ विड्रॉल से पहले और भी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे आपको अपनी सर्विस हिस्ट्री चेक करनी होती है कि आप लोगों ने कितनी कंपनीज में काम किया है, वेदर आपकी सारी कंपनीज में एग्जिट है या नहीं है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको अगले एपिसोड पे बताऊंगा। जब तक के लिए बाय बाय। और वैसे याद से सब्सक्राइब कर लेना सो दैट हमारा काम चलता रहे। सयूनारा।